हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे मौलिक अधिकार और दूसरे मौलिक अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कितना है? 19 से 22। पहला मौलिक अधिकार हम डिस्कस कर चुके हैं और जिसका नाम था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 19A बोलने की स्वतंत्रता। मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसी अधिकार के तहत कर रही हूँ। मोदी जी आपसे मन की बात करते हैं, इसी अधिकार के तहत करते हैं। आशा राम ने आपको प्रवचन दिए थे, इसी अधिकार के तहत दिए। रानी माँ आपसे बात करती है, इसी अधिकार के तहत करती है। जो कोई भी आपको सलाह देता है, इसी अधिकार के तहत। मीडिया की स्वतंत्रता, जो कहीं भी भारत में कुछ हो रहा है और कोई बोलने से रोकता है, वो इसी अधिकार के तहत। सूचना का अधिकार के तहत। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, हमें घर घर झंडा फहराने का अधिकार हरियाणा के सांसद नवीन जिंदल ने 2002 में दिलवाया था। आज हम अपने राष्ट्रीय पर्वों पे घर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक झंडा फहरा सकते हैं। 19B बिना अस्त्र शस्त्र शांति पूर्वक सभा आयोजन करने की स्वतंत्रता। अभी गणेश उत्सव चल रहा है, हम क्या किसी भी सभा में हथियार लेके जा रहे हैं क्या? बिना उसकी मयान की तलवार लेके गए क्या? AK-47 लेके जा रहे हैं? नहीं। बिना अस्त्र शस्त्र के सभा का आयोजन हो सकता है और इसके लिए सिर्फ एक पुलिस वाले की आवश्यकता होती है। गाड़ी में बैठे रहो ताकि लोग भड़के ना, उपद्रव ना कर ले। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप और हम मिलकर संघ बना सकते हैं। कोई भी ग्रुप बनाओ, भारत में बनानी है। ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, मोटर यूनियन, श्रमिक यूनियन, अस्पताल यूनियन, कोचिंग यूनियन, जब चीज जो बना है कोई मना करने वाला नहीं। देश के किसी भी हिस्से में आवागमन की स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी हिस्सों में घूमो, आपकी जेब में 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड और एक होना चाहिए आपकी ID प्रूफ। अब पूरे भारत में कहीं भी घूमो, कोई नहीं रोकेगा। क्लियर? देश के किसी भी हिस्से में आवागमन की स्वतंत्रता कंप्लीट। ऐसे भी याद ना है तो देखो, A बोलने की, B बिना अस्त्र शस्त्र, C संघ, D डेस्टिनेशन। आप कहीं भी घूमो। भारत में E स्थायी निवास की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर में आप स्थायी निवास नहीं बना सकते हैं, अब वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास बना सकते हैं। अपवाद जिसे समाप्त कर दिया गया है। व्यापार और आजीविका की स्वतंत्रता। आपके चाय बेचो, पोहे बनाओ, कोचिंग में पढ़ो, गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, IAS ऑफिसर बनो, रेलवे में लोको पायलट बनो, आप सच्चे जो करो, आपकी स्वतंत्रता है। बस गवर्नमेंट को GST बढ़ते रहो, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता 19 है, इसे हटा दिया गया है। 44 में संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। धारा 300 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 19F कंप्लीट हो गया है। ये 20 है, ये अनुच्छेद 20 है। अपराधी के लिए 2 स्थिति में संरक्षण। एक अपराधी को एक अपराध की सजा एक ही बार दी जाएगी, बार बार नहीं दी जाएगी। समझ गया? जिंदगी भर आप उसको उसके लिए प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। एक बार में 1 मर्डर तो भी फांसी, 12 मर्डर तो भी फांसी। फांसी रहेगी। पर ये नहीं है किसी ने किसी का हाथ तोड़ा और एक बार उसकी सजा हो गई तो बार बार उसे सजा देते रहोगे। वो सजा एक बार, और जिस समय जो कानून है उसके अनुसार सजा दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे एक कांड हुआ था दामिनी दिल्ली में हुआ था। दामिनी रेप कांड हुआ था। उसके आरोपियों को जो सजा हुई थी ना, वो 2022 में हुई है, 2022-23 में हुई है। इतना लंबा। अभी कोई ऐसा कांड करता ना 1 महीने में सजा का प्रावधान है, फिर उसके आरोपियों को सजा क्यों हुई इतनी लेट? वो इसलिए हुई जिस समय जो कानून है उसके अनुसार ही सजा दी जाएगी। समझ गए? जिस समय जो कानून है उसके। इसमें आप नार्को टेस्ट करा सकते हो, इसमें आप नार्को टेस्ट हो सकता है, पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाला टेस्ट आप इसमें करवा सकते हो, DNA टेस्ट इसी में शामिल होता है। अगला है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि मैं शादी ना करूं, कोई मुझ पर दबाव नहीं बनाएगा। मैं शादी नहीं करूंगी,
कोई दबाव नहीं बना सकेगा। आप चाहते हो आप तुम्हारे रहो लड़के, आप कुंवारा रह सकते हो। आपको जाना है, आप हिमालय में जाना चाहते हो, आप हिमालय में जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपकी अधिकारों से कोई पृथक नहीं कर सकता। गर्भवती महिला, जरूरी नहीं है वो हो, महिलाओं को बच्चा करने के लिए कोई जबरदस्ती प्रेशराइज नहीं कर सकता। आप अगर आपकी सरकार आपके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही तो वो आपके जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ अच्छी खाद्य सामग्री देना। मुझे 21 का शिक्षा का अधिकार, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे पारित किया गया, जो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू है। राजस्थान में मार्च 2011 से लागू किया गया था। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके विरुद्ध संरक्षण। मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई पुलिस वाला आया, बोले मैडम यू आर अंडर अरेस्ट, और तुम सारे कह दो कि ले जाओ, पर मैं क्या बोलूंगी, कारण बताओ, गिरफ्तारी वारंट दिखाओ। फिर दूसरी बार बोलूंगी पहले लेडीज पुलिस को लेके आ। किसको लेके आ? लेडीज पुलिस को लेके आ। अब तुम तो कहो तुम्हारे लिए लेडीज पुलिस आज कभी नहीं आएगी। समझ गए ना? मेरे को मेरा मनपसंद वकील करने की इजाजत देनी पड़ेगी। मैं किसको भी करूं, मेरे को फोन करने की इजाजत देनी पड़ेगी। मेरा वकील आएगा और वो मेरा केस लड़ सकता है। 24 घंटे के अंदर मुझे बंदी बनाया है, मुझे कैद में रखा है, तो अदालत में पेश करो, वरना मेरे इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्लियर? अनुच्छेद पूरा आपका दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार पूरा हुआ। नमस्कार।